अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन, जिसमें एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 के आपके लिए पार्ट ए, बी और एफ है। पार्ट ए, डी और एफ है। तो इनमें कहा गया है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो इनमें हम मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। जैसा कि ये आप सीख चुके हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम उनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जी, ये जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं ए 9, 2 और बी 7 व 2। तो जब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होगा तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट m इंटू लेट्स सपोज x व y ऑफ a एंड b इज गिवन बाय। तो ये देखें, जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, लेट्स सपोज ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या किया करते हैं कि लेट्स सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, इसके y1 है, इसके x2 और इसके y2 है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करते हैं, इसके दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, और इसके दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे कि x इक्वल होगा, यहाँ पे x1 ये है और y1 ये है, तो x2 ये है, y2 ये है। तो x1 प्लस x2 यानी इसके दोनों x को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह y होगा, दोनों y को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये है 16/2, इसका 8 आ जाएगा, और ये 4/2, तो ये 2 होगा। तो इस तरह जो इसका मिड पॉइंट होगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो m इंटू 8 व 2 इज रिक्वायर्ड मिड पॉइंट, जी। इसी तरह पार्ट डी और एफ आप सॉल्व करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, डी और एफ है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है ये देखें कि कहा गया है कि कोई लाइन सेगमेंट है। लेट्स सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स पी और क्यू हैं, और इसके उसने कहा हुआ है कि द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो पी के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं -3 व 6, और ये कह रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट 5 व 8 हैं। तो मिड पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5 व 8। तो इसी तरह जो कोऑर्डिनेट्स उसने पूछे हुए क्यू के, उसने पूछे हुए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट क्यू। तो इसके कोऑर्डिनेट्स का हमें नहीं पता, तो हम सपोज करते हैं ये x2 और y2 हैं, और ये x और y है, और ये x1 और y1 है जो हमें दिए हुए। तो अब हम जानते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला भी हमने सीखा कि वी नो दैट मिड पॉइंट एक्स वाई ऑफ 2 पॉइंट्स। तो ये होता है, यानी x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x1 प्लस x2/2 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो x2 प्लस y2/2 होगा। जी, तो अब देखिए कि इसमें जो हमें दिया हुआ है, जो ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इसमें जो x1 और x2 है, इनकी हम जो है ना इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x हमारे पास है, इसमें x हमारे पास 5 है, तो 5 इक्वल है x1 क्या है, x1 -3 है, x2 का हमें नहीं पता, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह y देखिए,
जी, इसका जो x है वो 5 हम रख लेते हैं और x1 जो हमें दिया हुआ है ये -3 है। इसी तरह इधर y हमारे पास 8 है और x2 चूँकि हमने फाइंड करना है, y2 चूँकि हमें फाइंड करना है, तो इधर हम लिखेंगे यहाँ पे एक मिस्टेक, y1 प्लस y2 ओवर 2 होता है। तो y1 जो है इसमें हम देखें कि y1 6 है और y2 हमने फाइंड करना है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम हल कर लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये 2 इधर जब डिवाइड हो रहा है उधर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -3 प्लस x2, तो 10 इज इक्वल -3 प्लस x2, तो हम लिखेंगे 10 प्लस 3 इज इक्वल x2। तो x2 हमें मिल गया 13। इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा और इसको देखें 16 -6 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो y2 हमें मिल जाएगा 10। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 13 और 10 आ रहे हैं। 13 और 10 इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये मिड पॉइंट फार्मूले से ही हम ये इस काबिल हो सके हैं कि हम फाइंड कर सकें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टेटमेंट है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके लिए हमें प्रूव करना है। लेट हम एक डायग्राम हम ड्रा करते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर हम देखेंगे पॉइंट P कहाँ पे होगा, तो ये -2 और 5, 1 2 3 4 5, लेट सपोज ये पॉइंट बनता है, इसको हम P कह लें। और Q कहाँ पे होगा, 1 और 1 2 3, तो यहाँ पे अगर हम इसे Q कह लें और इसी तरह इसे R -1 0, तो यहीं पे होगा। तो इनको ज्वाइन करवा दें तो ये इस तरह की ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल नज़र भी आ रही है कि ये लग भी रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें प्रूफ ये करना है, मैं इसी ट्रायंगल को मैं उठा के यहाँ पे इस तरह मैं इसे ड्रा कर देता हूँ। एक इस शेप में मैं इसे ड्रा कर देता हूँ जिसमें ये P है, ये Q है और ये R है। अब देखें कि वो कह रहा है कि जी ये हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट, इसके जो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है ये इसके तीनों वर्टिसेस से इक्वल फासले पे है। तो इसको हम मिड पॉइंट को M कह लें अगर, तो हमने ये प्रूव करना है कि M P से, R से और Q से बराबर फासले पे, यानी हमने MP डिस्टेंस, MR डिस्टेंस और MQ डिस्टेंस निकालने होंगे और वो इक्वल आएंगे तो ये प्रूव होगा। तो आप देखें कि सबसे पहले तो हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होगा इन पॉइंट्स का। तो हम कहेंगे मिड पॉइंट M into x or y of PR is given by फार्मूला हमारे पास मौजूद है मिड पॉइंट का। तो हम कहेंगे इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा P और R के दोनों x के सम को 2 पे डिवाइड करेंगे, -2 -1 बाय 2। और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो 5 + 0 ओवर 2 होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि मिड पॉइंट जो है ना वो आ जाएगा -3/2 और यहाँ पे 5/2। तो ये हमें मिले इसके कोऑर्डिनेट्स m के, यानी m जो है ना, m हमारे पास है -3/2 वो 5/2। अब हमने बारी बारी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको फाइंड करना होगा, MR को, MP को और MQ को। तो MR जब हम फाइंड करते हैं, MR फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा जी, इसके कोऑर्डिनेट्स है M के -3/2 और R के कोऑर्डिनेट्स है ये। तो ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो हम लिखेंगे x2 - x1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट। ये देखें ये -1 ये माइनस दोनों जो है ये प्लस हो जाएंगे, 3/2 होल स्क्वायर प्लस -5/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। जी इसे अब हम सॉल्व करेंगे। 3/2 -1 जो इसके लिए हम लिखेंगे जी LCM हो गया 2,
और यहाँ से 1 को जब डिवाइड किया 2 पे तो 2 मिलता है हमें, तो -2 प्लस यहाँ पे से 1 मिलता है होल स्क्वायर, और 5 का 25/4, तो ये अंडर रूट। तो अब देखें कि 3 में से 2 1/2 होल स्क्वायर प्लस 25/4, तो ये आता है 1/4 प्लस 25/4। तो जब देखें कि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स को हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, तो 26/4, तो ये हो जाएगा 13, ये 2, तो अंडर रूट 13/2। तो ये जो एम आर हमारे पास आया, एम आर ये आया है 13/2, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। और इसी तरह हम फाइंड करते हैं, एम आर फाइंड कर लिया तो एम पी भी फाइंड करते हैं। एम पी क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूले से, ये देखें एम के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये x1 y1 और p के ये x2 y2। तो अब हम करेंगे -2 -3/2 होल स्क्वायर प्लस, तो ये p के जो y है वो क्या है 5 -5/2 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करें, -2 प्लस 3/2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये 5 -5/2 को जो सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया एलसीएम, 10 -5/2 होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 एलसीएम, यहाँ से हमें 2 मिला, -4 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बन गया 1/2 होल स्क्वायर प्लस 25/4। तो इसको जब करेंगे 1/4 प्लस 25/4, तो ये चूंकि एलसीएम सेम है 1 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 26/4 अंडर रूट। तो ये 13/2 अंडर रूट, तो ये भी 13/2 अंडर रूट बन रहा है, ये भी 13/2 अंडर रूट बन। इसी तरह हम एम क्यू फाइंड करेंगे, एम क्यू जब फाइंड करेंगे तो वो भी सेम आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वी डिस्टेंट है। एम क्यू के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, 1 -3/2, तो ये 1 प्लस 3/2 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 -5/2, तो ये आप करेंगे और इसको भी देख लीजिएगा, एम क्यू भी इसके साथ सेम आएगा। तो फिर ये हमारे लिए प्रूव हो जाएगा कि इसके जो तीनों वर्सेस हैं, वर्सेस क्या होते हैं, जो ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं, ये इसके पी आर और क्यू वर्सेस हैं, तो जो मिड पॉइंट है इसके तीनों वर्सेस से इक्वी डिस्टेंट है, ये प्रूव हो जाएगा। तो आज 9.3 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 9 क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।